अगर आप भी मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। हो सकता है कुछ दिन बाद व्हाट्सएप यूज करने के लिए आपको अपनी एज वेरीफाई करना पड़े। इसके लिए व्हाट्सएप एक नया फीचर ला रहा है और फीचर की टेस्टिंग भी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका क्या फायदा होने वाला है, सारी ही चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप एक पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4 बिलियन से अधिक लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसके आसपास कोई और दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप भी मैसेजिंग के लिए, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग या फिर डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ दिन बाद आपको व्हाट्सएप को बताना पड़े कि आपकी एज क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप इस समय एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिसे एज वेरिफिकेशन बताया जा रहा है। बता दें कि यूजर्स की सहूलियत के लिए व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पे समय समय पे नए नए फीचर्स और अपडेट्स लाती रहती है, लेकिन अभी जो एज वेरिफिकेशन का फीचर चल रहा है वो यूजर्स की सहूलियत के लिए नहीं बल्कि भारत में लागू होने वाले एक नए कानून की वजह से किया जा रहा है। व्हाट्सएप की तरफ से एज वेरिफिकेशन फीचर जो है वो कुछ यूजर्स को रोल आउट कर दिया गया है। जिन यूजर्स को ये फीचर मिल गया है उनको एक मैसेज भी भेजा गया है कि भारत में लागू होने वाले कानून की वजह से हमें आपकी एज पूछनी पड़ रही है। फिलहाल एज वेरिफिकेशन का जो फीचर है वो अभी ऑप्शनल है, सभी यूजर्स के लिए इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि अलग अलग देशों में बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए नियम लगाए जाने की बात कही जाती रही है। ऐसे में व्हाट्सएप की तरफ से भारत में एज वेरिफिकेशन का फीचर लाया जाना एक बड़ा कदम मालूम होता है। आपको बता दें कि भारत में अगले साल 13 मई से नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप की तरफ से एज वेरिफिकेशन का फीचर टेस्ट किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेटा की तरफ से भी इसको लेके बयान दिया गया है। मेटा के मुताबिक व्हाट्सएप डीपीडीपी एक्ट के पालन के लिए एज कंफर्म करने के प्राइवेसी प्रोटेक्टिव तरीके टेस्ट कर रहा है। मेटा की माने तो इस नए एज वेरिफिकेशन फीचर के आने के बाद व्हाट्सएप के किसी भी फीचर या फिर काम करने के तरीके में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है। कंपनी जानती है कि उम्र की जानकारी प्राइवेट होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी यूजर का जो एज वेरिफिकेशन होगा वो किसी अन्य यूजर के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि डीपीडीपी एक्ट डेटा प्राइवेसी से जुड़ा एक कानून है जो कि यह देखेगा कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर कोई सरकारी संस्थान है वो किसी भी यूजर के पर्सनल डेटा या फिर दूसरी जानकारियों को किस तरह से कलेक्ट करता है या फिर उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि इस कानून को पिछले साल अगस्त 2023 में ही राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी और इसे धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। इस कानून में शामिल किए गए बच्चों से जुड़े डेटा के जो प्रावधान हैं वो अगले साल मई में लागू किए जाएंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप की तरफ से एज वेरिफिकेशन का जो फीचर है वो टेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि डीपीडीसी एक्ट 2023 के सेक्शन 9 के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों के पर्सनल डेटा को लेकर खास तरह के प्रावधान किए गए हैं। बता दें कि इस कानून में 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है। इसलिए अगर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी बच्चे के डेटा को कलेक्ट करती है तो इससे पहले उस प्लेटफॉर्म को बच्चे के माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप को यह वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसके यूजर की उम्र 18 साल से अधिक है या फिर कम है। अगर यूजर की उम्र कम है तो मतलब कि व्हाट्सएप को बच्चे के माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गार्जियन की परमिशन नहीं लेता है तो वह किसी भी बच्चे के डेटा को ना तो कलेक्ट कर पाएगी ना ही प्रोसेस कर पाएगी। व्हाट्सएप को डेटा कलेक्ट करने या फिर प्रोसेस करने के लिए सिर्फ पेरेंट्स की परमिशन ही नहीं लेनी पड़ेगी बल्कि एज को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। मतलब कि अब व्हाट्सएप में ये बाध्यता होगी कि उन्हें बच्चों के पेरेंट्स की पहचान को भी वेरीफाई करना होगा। नए कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये देखना होगा कि बच्चे का गार्जियन या फिर लीगल पेरेंट कहे जाने वाले व्यक्ति की 18 साल से उम्र अधिक है या नहीं। इसके लिए उनकी पहचान वेरीफाई की जाएगी और साथ में इस चीज का रिकॉर्ड भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर व्हाट्सएप को रखना होगा। नए एक्ट में पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियन की पहचान के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका यह है कि अगर वो यूजर पहले से ही प्लेटफॉर्म का एक वेरीफाई यूजर है तो उससे पहचान की जा सकती है। दूसरा, उस व्यक्ति के सरकारी डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी उसकी पहचान वेरीफाई की जा सकती है। आपको क्या लगता है कि भारत में व्हाट्सएप की तरफ से लाया जाने वाला एज वेरिफिकेशन कितना कारगर होगा बच्चों के लिए? इसे लागू किया जाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहें टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।